एक बहुत बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, किसान आंदोलन खत्म हो चुका है। जी हां, बड़ी खबर, किसान आंदोलन खत्म हो चुका है। लंबे समय से जिस आंदोलन का इंतजार था, खत्म होने का इंतजार था, किसानों को, सरकार को, आम आदमी को, वो खत्म हो चुका है। संयुक्त किसान मोर्चा ने इस बात का फैसला लिया है कि आंदोलन को हम अब खत्म करते हैं। संवाददाता सुशील हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील, पूरी जानकारी। कि एसकेएम की बैठक यहां जो हो रही थी वो बैठक खत्म हो गई है और जो बैठक में फैसला लिया गया है उसके मुताबिक इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया है। यानी जो बिपिन रावत है, जो डेथ हुई है, उसके बाद परसों से जितने भी लोग हैं आंदोलनरत यहां से वापस होना शुरू हो जाएंगे और जो किसान हैं वो यहां से वापस जाएंगे। जो इन्होंने लगाया था मंगलवार को, जो भेजा था, उसमें पत्र सरकार ने भेजा है और उसमें साफ कर दिया है कि जो इनकी मांगे हैं सभी मांगों को मान लिया गया है। एमएसपी पे कमेटी की बात हुई थी, उस कमेटी में एसकेएम के नेताओं को रखने की बात हुई थी, बाहरी नेताओं को कम रखने की बात हुई थी, वो भी सरकार ने मान ली है और आधिकारिक रूप से उसकी आधिकारिक रूप से घोषणा हुई है, उन्होंने दिया है। साथ ही जो केस वापसी की बात हुई थी कि आंदोलन समाप्ति के बाद केस वापस होंगे, तो भी सरकार ने मान ली है कि उससे पहले ही वापस की घोषणा कर दी गई है। केवल 2 ऐसे केस हैं जो मर्डर से जुड़े हुए हैं, उन 2 केसों की वापसी नहीं होगी, बल्कि जितने भी केसेज हैं वो सारे केसेज सरकार ने वापस करने की घोषणा कर दी है। और इसी के साथ ही पूरा आज जो बैठक रही, लगभग 1.5 घंटे तक बैठक चली और बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया है कि आंदोलन वापस होगा। हालांकि 15 जनवरी को एक समीक्षात्मक बैठक किसान आंदोलन के नेता, एसकेएम के नेता करेंगे और उस बैठक के बाद उसमें देखा जाएगा कि सरकार ने जो प्रोमिसेज किए हैं वो प्रोमिसेज पूरा हुआ या होगा, या हो रहा है या नहीं हो रहा है। जी, कब से वापस लौटना शुरू होंगे और आगे का क्या कुछ ट्रैक मैप रहने वाला है? अब क्योंकि किसान सकुशल वापस लौटे, इसकी जिम्मेदारी भी एसकेएम को ही लेनी पड़ेगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पे देखिए, जश्न की तैयारी, आप पीछे आवाजें देख रहे होंगे कि किस तरह से जश्न का माहौल है। सबने युद्ध जीतने की जो खुशी होती है वो खुशी, यहां तमाम उस तरह की खुशियां देखी जा रही है, सब लोग जश्न मना रहे हैं। यह भी सूचना है कि तुरंत अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है हमारी पीछे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो जितने भी एसकेएम के नेता हैं वो सबका धन्यवाद करेंगे और अपनी घोषणा करेंगे। जश्न का माहौल है और किस तरह से सकुशल वापस हो, इसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई है कि जहां भी मोर्चाबंदी हुई थी, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, ठीकरी बॉर्डर हो, कुंडली बॉर्डर हो या फिर गाजीपुर बॉर्डर हो, हर जगह से जब किसान उठेंगे तो वहां साफ सफाई का भी ध्यान इन्हीं की जिम्मेदारी होगी। और यह भी सुनने में आ रहा है कि इन पर पुष्पों की वर्षा होगी और जितने लोग भी इसमें शामिल थे, चूंकि पूरे देश की लड़ाई मानी जा रही है और ऐसे में जो लोग भी इस आंदोलन में शामिल थे, उन सबके का स्वागत किया जाएगा, पुष्प बारिश की जाएगी और एक तमाम एक योद्धा की तरह उनका स्वागत होगा जो जंग जीत कर दिल्ली से वो वापस जा रहे हैं। जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या कुछ शेड्यूल है, कब तक होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस? निश्चित तौर पर देखिए, अभी यहाँ जश्न का माहौल है और अभी चंद मिनटों में ही सबसे पहले सूचना यह आ रही थी कि वहां से मीटिंग के बाद आएंगे और यहाँ आकर वे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करेंगे, सभी नेता आएंगे, पीसी करेंगे। और मेरे पीछे आप देख भी सकते हैं कि जो स्थान है वो सुनिश्चित की जा रही है और यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तुरंत होने वाला है और पीसी के माध्यम से ये लोग भी और भी कुछ ऐलान करेंगे। लेकिन जो जश्न है वो मना रहे हैं जो नेता है वो है, कुछ लोग हमारे साथ हैं। ये आपको बता दें कि ये हरियाणा से है, संतोष सिंह है अभी हमारे साथ है और इन्होंने ऑब्जेक्शन मंगलवार को जो ऑब्जेक्शन लगाया था, जो सरकार ने प्रस्ताव भेजे थे, उस प्रस्ताव पे इन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया था। ये साथ है, मीटिंग में थे। आइए इन्हीं से जानते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हरियाणा न्यूज की तरफ से कि आप लोगों ने यह एक बड़ा जंग जीता है और सरकार ने आपकी बात मानी है। किसान आंदोलन की ऐतिहासिक जीत पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई। आज जो सरकार ने प्रस्ताव भेजा है, किसानों की जो मांग थी उस पर आधिकारिक प्रस्ताव सहमति का सरकार ने भेज दिया है और यह किसान आंदोलन की बहुत बड़ी जीत है। आपने मंगलवार को ऑब्जेक्शन क्या लगाया था और उसके बाद कल बुधवार को भी जो लेटर आया था उसमें क्या कमी थी और आज किस तरह से पूरा किया गया, किस तरह से सहमति बनी? पहले सरकार ने जो अपना प्रपोजल भेजा था उसमें यह शर्त लगाई थी कि किसान आंदोलन वापस ले लें, तभी जो उन पर मुकदमे दर्ज हुए हैं वो वापस लिए जाएंगे। लेकिन हमने उस पर ऐतराज किया था और हमने बिल्कुल कह दिया था जब तक किसान पीछे नहीं हटेंगे, जब तक बिना शर्त केसेज वापस नहीं होंगे। और वो अब सरकार उस पर मान गई है और आधिकारिक तौर पर उन्होंने पत्र भेज दिया है कि बिना शर्त किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएंगे। दूसरा जो
एमएसपी की गारंटी की यहाँ एक बार रोकूंगा आपको कि मुकदमे क्या, कई मुकदमे दर्ज हैं, मर्डर के भी मुकदमे दर्ज हैं, तो क्या सारे मुकदमे वापस होंगे या उसमें कुछ कमी है, कुछ मुकदमों को छोड़कर? जो 2 मर्डर के मुकदमे उनको छोड़कर बाकी सभी मुकदमे, चाहे वो केंद्र सरकार के हैं, रेलवे के हैं, हरियाणा सरकार के हैं, उन पे सबको बिना शर्त वापस लेने की सहमति बनी है। एमएसपी पर जो रार था, बिजली के और पराली के लेकर रार था, उसका क्या कुछ रहा, मुआवजे को लेकर क्या कुछ रहा है? जो पराली था उस पर जो सजा का प्रावधान था किसानों का, वो हटा दिया गया है और किसानों की बात मान ली गई है। जहां तक शहीद किसानों को आर्थिक मदद की बात है, वो सरकार ने सैद्धांतिक तौर पर मान ली है और शहीद किसान के परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। नहीं, वहाँ ये पेच फंसा था कि पंजाब जो मुआवजा दे रहा है उसी के तर्ज पे केंद्र सरकार भी मुआवजा दे, तो क्या उसको लेकर भी कोई लिखित तौर पे जो मिला है प्रस्ताव सरकार के द्वारा, कृषि मंत्रालय के द्वारा, क्या उसमें इसको अधिकृत किया गया है या फिर वो गोलमोल है? उसमें राज्य सरकारें देंगी, फिलहाल उसमें ये प्रावधान किया गया। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि ये सहमति के बाद निश्चित तौर पे सहमति हुई है, उसके बाद ये धरना उठाने की बात हुई है। एक और सवाल, कब से लोग वापस होंगे, क्या इसको लेकर भी घोषणा? आज संयुक्त किसान मोर्चा ने घोषणा की है कि 11 दिसंबर से सभी मोर्चों से किसान घर वापसी शुरू कर देंगे और ये भी घोषणा की है कि 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की दिल्ली में समीक्षा बैठक होगी। जिन बातों पर सरकार ने सहमति जताई है उस बारे में समीक्षा बैठक होगी। टाइम लिमिट भी कोई दिया गया है इसको लेकर के, कब तक कमेटी बनेगी, कब तक कुछ होगा? ये सरकार ने करना है और अगर सरकार नहीं करेगी तो जो 15 जनवरी को समीक्षा बैठक होगी उसमें फिर रूपरेखा तैयार करेंगे। बिल्कुल, और भी कुछ लोग हैं, इनसे हम जानेंगे। सर, अब तो बल्ले बल्ले हो गया सर। बल्ले बल्ले हो गई जी, उस भगवान की कृपा हो गई, मोर्चा फतेह हो गया, देश का किसान जीता है, सरकार हारी है। जो मंशा लेके 1 साल से बैठे थे वो भगवान की कृपा से मोर्चा फतेह हो चुका है। बिल्कुल सर, क्या कहेंगे आज? सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। एक बार अपना परिचय भी दे दीजिए और बताइए। सोनीपत से बिलोंग करते हैं, अनमोल राणा मेरा नाम है और लगातार पिछले 1 साल से जो पूरे देश का किसान इस सरकार की गलत नीतियों के कारण पूरे देश के अंदर महिलाएं, बुजुर्ग जो हमारे नौजवान साथी हैं लगातार पूरे देश में धरना देने के लिए मजबूर थे और कड़ाके की सर्दियों में, गर्मियों में लगातार जो हमारे बुजुर्ग हैं वो भी इन धरनों पर लगातार अपनी मौजूदगी रही। और एक बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि 750 से ज्यादा किसान इस आंदोलन के अंदर हमारे शहीद हुए हैं, तो मैं उन्हें भी श्रद्धांजलि देता हूं। और इस सरकार की जो गलत नीतियां हैं उसके कारण हमारे 750 किसान आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं और ये जीत, उनकी भी जीत, बहुत बड़ी जीत है। उन्हीं की शहादत के कारण आज ये खुशी हमारे को देखने को मिल रही है। सर, जो एक पंजाब और हरियाणा और राजस्थान, यूपी का जो एक भाईचारा बना है और एक नया इतिहास रचने का काम किसान आंदोलन ने किया है और पूरे किसान आंदोलन की जो जीत है वो सभी पूरे देश के किसानों की, नौजवान की, बुजुर्गों की, सभी की जीत है। बिल्कुल बिल्कुल। सर, आप पंजाब से हैं? हाँ जी, पटेल। यहाँ थे आप? हम 26 नवंबर को, पिछले साल 26 नवंबर को हमारे पर सिंघू बॉर्डर पर हमारे पर लाठी बछाड़े मारी गई थे। हम सोनीपत से पीछे से आए थे, हमारे पर बहुत लाठी चार्ज हुआ, तो अथरू गैस हमारे पर जख्मी, हम जख्मी भी आ गए हो गए थे। हमारे पिछले साल की वीडियो घूम रही है, वायरल हो रही है। हम कीर्ति किसान यूनियन का 22 वित्त सकत्तर हूँ पटियाला जिला का। अच्छा। तो हमने जो जथेबंदी हमारे जो हमारे को संदेश दिया उस तरीके से आए। जहां पर जब आए तो हरियाणा के लोग बहुत दहशत में थे, कहते थे पंजाब वाले आगे हमारे को बहुत खतरा होगा, पर हमने विश्वास दिलाया भी हम आपके भाई है, आपके बड़े भाई है, आपको कोई जो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने देंगे। हमने शांतमय धरना लगाया और जब पहले दिन आए थे हम रसोई ढाबे पे रुके, उन्होंने हमारे को 70 रुपए परोठा और 25 रुपए की चाय का कप लगाया। हमने बोला ये गलत किया आपने। वहां पर एक रिटायर फौजी भाई से दूसरी तरफ उन्होंने हमारे को कहा हमारे पास आओ, उन्होंने हमारे 500 आदमी को चाय पिलाया। पहले दिन लंगर हरियाणा में जो लगाया तो उस भाई ने, मैं उसको सलूट करता हूँ। हरियाणा के सोनीपत के थे वो फौजी, जिन्होंने कुंडली के सामने उसका घर है, उसके सामने उसका रिटायर फौजी है। उन्होंने वहाँ हमारे को चाय पानी पिलाया और वो हमारे को गले में लगाया। आप हमारे बड़े भाई आ गए हैं, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। आप अब कैसा महसूस कर रहे हो जी? ये इतनी लाठियां खाई, इतने दिन देखे आप लोग, अब आज जब ये फैसला हुआ है घर वापसी का, कैसा लग रहा है? आज हमारे को ये बहुत फक्र वाली बात है। जो मोदी किसी से नहीं जुगता था, दुनिया भर में कहता है मैं मोदी है,
घर घर झुकता नहीं है। और पंजाबियों ने और हरियाणा वाले भाइयों ने हमारे ने झुका दिया है। हम एक मुट्ठ हुए है, हरियाणा पंजाब पूरे देश के किसानों ने साथ है हमारे। अब पंजाब में कौन सा भी त्योहार है, अब क्या बैसाखी मनेगी वहाँ? हाँ, आगे बैसाखी आएगी। बैसाखी जश्न और आप भी हैं। हाँ, हमारी ये है हर साल यहाँ जो सिंघू बॉर्डर है जहाँ आए साल जश्न मनाना चाहिए, क्योंकि हम जहाँ से गुजरते हैं ना, जब दिल्ली जाते हैं हमारे को कोई पता नहीं कुंडली बॉर्डर कहाँ है, सिंघू बॉर्डर पर। अब हम सलूट करके जाएंगे, नतमस्तक करके जाओ। जो हरियाणा की धरती है, पवित्र धरती है हरियाणा की। बिल्कुल। और आप देखिए यहाँ पीसी भी हो रही है और मैं ले चलूंगा पीसी के पास। आप को पीसी दिखाएंगे, अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रही है और ये माना जा रहा है। मैं तो हमारे संवाददाता सुशील वहीं पर मौजूद हैं और किसानों में सहजता के साथ देखा जा सकता है वो खुशी और जोश, जज्बे, जुनून का माहौल, जो कि बीते एक साल से वो प्रतीक्षा कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि कब आंदोलन खत्म हो और कब वापस अपने घरों को वापस लौटे। सरकार ने फैसला किया कानून वापस लेने का। थोड़ा सा समय उसके बाद लगा, लेकिन अंततः देर आए दुरुस्त आए, किसान आंदोलन खत्म हो गया है। शनिवार से यानी कि परसों से औपचारिक तौर पर अब किसान उठकर जाना शुरू कर देंगे। हालांकि उठकर जाना अभी से शुरू कर चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस इस समय वहां पर चल रही है, सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। योगेंद्र यादव जो हैं वो इस समय बोल रहे हैं और अब सीधे तौर पर औपचारिक रूप से जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान किया जाएगा, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि आंदोलन औपचारिक रूप से खत्म करने का फैसला संयुक्त किसान मोर्चा ने ले लिया है। किसानों पर बहुत सारे आरोप लगे, किसान नेताओं के बीच राजनीति की बातें सामने आई। किसानों की तरफ से यह आरोप लगाए गए कि किसान नेताओं के बीच फूट डलवाने का काम किया जा रहा है, लेकिन इस आंदोलन वापसी के साथ सब बातें जैसे पुरानी बातें हो गई और अब खेत खलिहानों में, अपने गांव में, अपने घरों में वापस लौटने का काम ये किसान एक बार करना शुरू कर चुके हैं। जो अस्थायी टेंट थे, जो कि अस्थायी आशियाने इन्होंने बनाए थे, उन्हें डिसमेंटल कर ट्रक्स में और ट्रॉलीज में वापस लोड किया जा रहा है, रखा जा रहा है और अब वापस अपने गांवों की तरफ लौटना शुरू कर चुके हैं। बीते एक साल से इस आंदोलन की वापसी की राह देख रहे किसान और किसान नेता। अपडेट्स आ रही हैं, 15 दिसंबर को किसान मोर्चा की एक बार फिर से बैठक होनी है और 13 दिसंबर को किसान स्वर्ण मंदिर जाएंगे, गोल्डन टेंपल जाएंगे। 15 दिसंबर को पंजाब में सारे प्रदर्शन खत्म होंगे। किसान नेताओं ने इस बात का दावा किया है। सिंघू बॉर्डर से 11 दिसंबर से किसानों की वापसी होगी, यानी कि 15 से परसों से किसानों की वापसी यहां पर होगी और औपचारिक तौर पर परसों से किसान यहां से उठना शुरू कर देंगे। हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता विजेंद्र चौहान जी जुड़े हैं। चौहान साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां सबसे पहले तो आपको भी। देखिए, मैं तो किसी बैठक में हूँ। भारत सरकार ने किसानों की सारी बातें मान ली हैं, आंदोलन समाप्ति की ओर है और बाकी आप लोग चर्चा करिए, मैं किसी बैठक में हूँ अभी। ठीक है वीरेंद्र जी, हम आपसे बाद में बात करेंगे, बहुत धन्यवाद आपका। 13 दिसंबर को किसान स्वर्ण मंदिर अब जाएंगे। 15 दिसंबर को पंजाब में सारे प्रदर्शन खत्म होंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने बड़ा फैसला लिया है। शनिवार से यानी कि परसों से सब किसान अपने घर लौटना अब शुरू हो जाएंगे। किसान नेता राजेवाल ने कहा है कि परसों से सिंघू बॉर्डर से लौटना शुरू हो जाएंगे।
उन्होंने कहा कि हम किसान आंदोलन को स्थगित करते हैं। राज्यपाल ने कहा कि हम जीत लेकर वापस जा रहे हैं। 1 साल से ज्यादा ये पूरा आंदोलन चला है। 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की एक समीक्षा बैठक भी होगी। 378 दिन तक यह आंदोलन चला है। 1 साल से भी ज्यादा समय तक आंदोलन चला। पंद्रह जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की समीक्षा बैठक होगी और 11 दिसंबर यानी कि परसों से किसान सिंगू बॉर्डर से लौटना शुरू हो जाएंगे। हालांकि जो जानकारियां आ रही हैं वो अभी से अपने टेंट और तंबुओं को निकालना किसान शुरू कर चुके हैं। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। जो अस्थायी टेंट यहां पर लगाए गए थे उन्हें डिसमेंटल करने का काम किया जा रहा है। जो भी बिस्तर और अस्थायी चीजें जितनी भी यहां लगाई गई थी उन्हें सबको अब हटाया जा रहा है। पंद्रह जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा समीक्षा बैठक करेगा। समर्थन देने वालों का धन्यवाद जो है वो यहां किया गया है। राज्यपाल ने कहा कि परसों से किसान हटना शुरू हो जाएंगे। किसानों में जश्न साफ तौर पर देखा जा सकता है। हमारे साथ प्रवीण अत्रे जी जुड़े हैं, भाजपा के प्रवक्ता फोन लाइन पर। अत्रे साहब, बहुत शुभकामनाएं आपको। सबसे पहले तो क्या कुछ रिएक्शन देंगे सर? औपचारिक ऐलान कर दिया एसकेएम ने। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरह रहे थे संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जी चलिए, संपर्क टूट गया अत्रे जी के साथ। किसान आंदोलन को खत्म करने का फैसला संयुक्त किसान मोर्चा ने कर लिया है और शनिवार से किसान अब घर लौटना शुरू हो जाएंगे। ये जो अस्थायी तामझाम किसानों के थे वो सब हटने शुरू हो गए हैं और किसान आंदोलन का खात्मा आखिरकार अब हो चुका है। संवाददाता मुकेश मंडल हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हैं। मुकेश, क्या कुछ अपडेट्स हैं? देखिए, बिल्कुल जो कयास लगाई जा रहे थे कि किसान नेता अपने घर को लौटेंगे और वही हुआ। संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक में ये फैसला लिया गया है
कि जो किसान धरने पे बैठे हैं वो 11 तारीख से यहाँ से जाना शुरू हो गया। हालांकि अब देखने को सामने ये भी मिल रहा है कि तमाम जो टेंट है जो लगे हुए हैं, तमाम टेंट वो हटने लगे हैं। किसान नेता अब वहां से धीरे धीरे मूव करेंगे, लेकिन जो माना ये जा रहा है कि 11 तारीख को तमाम जो किसान नेता है वो अपने घर को लौट जाएंगे। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो मांगे थी हमारी मान ली गई है। उसके बाद उन्होंने बैठक की। हालांकि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस तमाम बातें संयुक्त किसान मोर्चा के जो लोग हैं उनकी तरफ से तमाम बातें रखी जाएगी कि सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव आया था उस प्रस्ताव में क्या कुछ लिखा था, जो नया प्रस्ताव आया उस प्रस्ताव में क्या कुछ लिखा, और उस प्रस्ताव की वजह से ही कल ही बयान आ गया था कि हम संतुष्ट हैं उस प्रस्ताव से और हम अपने आगे का जो भी निर्णय होगा कल की बैठक में लेंगे। यानी आज का जिक्र किया गया था और आज बैठक में यही निष्कर्ष निकला है कि अब तमाम जो किसान नेता हैं वो तमाम किसान नेता अपने घर को लौटेंगे। यानी हरियाणा जाएंगे, पंजाब वाले अपने घर को लौटेंगे। तो कहीं ना कहीं 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका था। ऐसे में कह सकते हैं कि किसानों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी और वो जीत हासिल की। और हालांकि जो उनकी मांगे थी, 6 मांगे थी, केस वापसी का हो, चाहे मुआवजा का हो, चाहे एमएसपी को लेकर जो कानून जो समिति बनेगी उसमें किसान नेताओं को शामिल करने को लेकर हो, तमाम चीजें थी जिसको लेकर अब सहमति बन गई है सरकार और संयुक्त किसान मोर्चा के बीच में। और यही वजह है कि अब किसान नेता धीरे धीरे अपने घर को तरफ मूव होने लगे हैं। 11 तारीख को वैसे ऑफिशियली कहा गया है कि 11 तारीख को तमाम जो किसान नेता है वो यहाँ से यानी सिंधु बॉर्डर खाली करके जो तमाम बॉर्डर है, गाजीपुर की बात करें, सिंधु बॉर्डर की बात करें, हम चिल्ली बॉर्डर की बात करें, तमाम जो बॉर्डर से जो किसान बैठे हुए हैं वो अपने घर को चले जाएंगे। जी, संवाददाता सुशील सिंह हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हैं सिंगू बॉर्डर से। सुशील, क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, प्रेस वार्ता चल रही है। कमेटी के डिजिटल स्केल के नेता हैं उस पर बैठे हैं और प्रेस ब्रीफ कर रहे हैं और प्रेस ब्रीफ करके उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया है कि आज की जो बैठक हुई है उसमें सरकार ने जो भी प्रस्ताव, जो भी इनके डिमांड्स थे उन डिमांड्स को सरकार ने मान लिया है। और मांगने के बाद इन्होंने भेजा था कि आधिकारिक रूप से सरकार से, तो उन्होंने भी आधिकारिक रूप से दे दिया है। अब इनकी कोई क्वेरीज नहीं है और इसी के तहत इन्होंने आंदोलन समाप्ति की घोषणा की है। अब घर वापसी की जहां तक बात है, इसमें इन्होंने यह भी माना है कि देश में सीडीएस बिपिन रावत शहीद हुए हैं और वैसे में उनकी अंत्येष्टि है। अंत्येष्टि के बाद यहाँ पे ये लोग वापस होंगे और परसों से इनका काफिला यहाँ पे वापस होगा। जितने भी बॉर्डर है उसको खाली करेंगे, ले जाएंगे। और साथ ही उन्होंने यह भी घोषणा किया है कि जहाँ भी इनके मोर्चाबंदी, जहाँ भी इनका मोर्चाबंदी है वहां से बिल्कुल साफ सफाई से तरीके से यहाँ पे जाएंगे और जश्न मनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर ये योद्धा की तरह जश्न मनाएंगे कि उन्हें बहुत बड़ी जंग जीती है। बार बार इन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चाहे कितने लोगों से, किसानों से बात की तो उन्होंने कहा है कि सरकार ने इतना बड़ा आंदोलन नहीं देखा था और इस बार जो आंदोलन हुआ है इसमें जीत हुई है और जो पूरा विश्व मानता है नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने वाले नहीं, उनको इन्होंने दिखाया है। इस तरह की बातें और जश्न की तैयारी यहाँ की जाए। ठीक, अब ये भी सुनने में आ रहा है कि 15 दिसंबर को भी अभी बैठक होनी है यहाँ पर। निश्चित तौर पर देखिए, एक चीज और आपको बता दें, दो इसमें बड़ी अहम है। एक इनका जो दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो मामला था जिसमें जो अजय मिश्रा टेनी है उनके बेटे के साथ जो इंसिडेंट हुआ था और जिसमें किसान के पत्रकार की मौत हुई थी, उसको लेकर भी ये काफी उग्र हुए थे और वो भी डिमांड था कि उनको जल्द से जल्द बर्खास्त करें। लेकिन इसमें उन्होंने उस डिमांड को शामिल नहीं किया है। जब इन्होंने कल दोबारा बुधवार को इनकी मीटिंग हुई और दोबारा डिमांड भेजे तो उस डिमांड को इन्होंने वहां से हटा दिया था। 6 डिमांड थे उसमें से उस डिमांड को इन्होंने हटा दिया था। और अब जो जश्न है इनकी, अब इन जो बाकी जो डिमांड थे, 5 डिमांड थे, उनको सरकार ने मान लिया है। उनको केस वापसी में 2 ऐसे केस है जो मर्डर केस है, उसको तो खैर सरकार ने मना कर दिया है। वापसी की बाकी जितने भी केसेज हैं उनको वापसी की बात कही है, उनको देखने के बाद उनको वापसी की बात की गई है। तो ऐसे में अब यहाँ जश्न का माहौल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होगा और माना जा रहा है कि 2 दिनों तक इनका जश्न होगा और जश्न के बाद वापस होंगे। 15 जनवरी का जो समय रखा गया है उसमें यह रखा गया है कि क्या 15 जनवरी तक सरकार ने जो प्रोमिसेस किए हैं, क्योंकि स्टेट का मसला है उन्हें मुआवजा देना, तो उनको मुआवजा कब तक मिल रहा है, जो मृतक है, जो शहीद है, उनको मुआवजा कब तक मिल रहा है। और जो प्रोमिसेस सरकार ने ये किए हैं केस वापसी का, वो 15 जनवरी को समीक्षात्मक बैठक होगी, दिल्ली में होगी, स्टेट के नेताओं की ये बैठक होगी। और उस बैठक के बाद अगर सरकार अपने प्रोमिसेस को डिनाई करती है, अपनी वायदे से मुंह करती है, तो निश्चित तौर पर आगे की रूपरेखा तय की जा सकती है। और यह भी माना जा रहा है, अभी खुद योगेंद्र यादव जब बोल रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने साफ कर दिया कि संभव है कि उसके बाद अगर सरकार नहीं मानेगी तो इससे भी बड़ा एक जन आंदोलन खड़ा किया जा सकता है। जी बिल्कुल, ये पहले ही साफ कर दिया गया। सुशील, मेरा यही अगला आपसे सवाल भी था
कि एक अल्टीमेटम पहले ही दिया है यहां पर कि अगर सरकारी मांगे नहीं मानी जाती है तो फिर से आंदोलन कर देंगे। निश्चित तौर पर बिल्कुल आपने सही कहा, और वो बार बार अभी जितने भी एसकेएम के लीडर जो कमेटी के नेता हैं, योगेंद्र यादव हैं, सभी लोग अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्लियर कहा जा रहा है कि 15 तारीख तक का अल्टीमेटम है। 15 जनवरी को समीक्षात्मक बैठक होगी। जो आज प्रोमिसेज मिला है आधिकारिक रूप से, आज सुबह ही सरकार कृषि मंत्रालय के लेटर हेड पर इन्हें प्रस्ताव भेजे गए हैं, वो इन्हें मिला है, जिस पर सहमति बनी है, जो प्रोमिसेज है उनकी सहमति बनी है। वो उस पर अगर सरकार खड़ी नहीं उतरती, अगर कोई किंतु परंतु होता है या सरकार कोई दूसरा रवैया अख्तियार करती है, तो सरकार ये न समझे कि आंदोलन खत्म हो गया, लोग वापस चले गए, पुनः दोबारा एक बार इससे भी बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है और सरकार के सामने एक और चुनौती हो सकती है। जी निश्चित तौर पर सुशील, ऐसे में अब बातें ये भी हैं कि जिस तरह से बहुत लंबा समय बीता, एक तरह से अस्थायी आशियाने जरूर थे लेकिन वो स्थायी रूप ले चुके थे। सड़कों की मरम्मत को लेकर तमाम सारी चीजें हैं, तो वापसी जाने के बाद भी तमाम चीजों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त यहां पर करना पड़ेगा, तो क्या किसानों की भागीदारी उसमें रहेगी? देखिए केशव, बिल्कुल मैं जो मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे मैं मौजूद हूँ, जब भी यहाँ आया हूँ खबर करता हूँ, तो मैंने एक चीज यहाँ देखी है कि वापसी अगर परसों से भी शुरू करते हैं तो यह निश्चित नहीं कि एक हफ्ते में सारे किसान बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यहाँ जो मोर्चा इन्होंने बनाया है वो बिल्कुल आर्मी के जो मोर्चा या फोर्स के जो मोर्चा जिस तरह से होते हैं परमानेंट टाइप का, वो बिल्कुल परमानेंट टाइप का मोर्चा है, तो इनको खाली करने में भी समय लगेगा। और मुझे जो लग रहा है कि जिस तरह से 15 जनवरी का समय रखा गया है कि 15 जनवरी तक समीक्षात्मक बैठक होगी, तो मेरा अपना अनुमान है कि 15 जनवरी तक यहाँ से मोर्चा धीरे धीरे खाली होंगे और खाली होने के बाद तब तक वो 15 जनवरी तक समय आ जाएगा। हालांकि यह भी इनकी जिम्मेदारी है, इन्होंने साफ तौर पर इनके नेताओं ने, मैं सुबह ही से बात कर रहा था कि जो साफ सफाई, जो गंदगी, क्योंकि यहाँ बहुत सारा आसपास गंदगी है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, तो इन्होंने साफ कहा कि हम लोग यहाँ से जब जाएंगे तो एक एक गंदगी यहाँ से साफ करेंगे, जो भी नुकसान यहाँ हुआ है उसकी हम कोशिश करेंगे कि उसे क्लियर करके जाएं। तो निश्चित रूप से अभी देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि जो आंदोलनरत लोग हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, वो इसका ख्याल रख रहे हैं। और हालांकि परसों से इसकी घोषणा हुई है और इसके बाद देखना है कि परसों से वापसी किस तरह से हो रही है। जी, कोई सरकार की तरफ से या विपक्ष की तरफ से कोई स्टेटमेंट इस तरह का कुछ आया अभी तक? नहीं, देखिए सुबह जब हमने जो कमेटी बनी है एसकेएम की, उसकी अशोक सावले हैं, उनसे हमने बात किया था, लाइव में भी अपने बातचीत में जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने क्लियर बताया कि कृषि मंत्रालय के लेटर हेड पे हमें मिला है पत्र, और उस पत्र को आज एसकेएम की बैठक में रखा गया और बैठक में सहमति बनी है। उसके बाद इसको आंदोलन वापस करने की घोषणा की गई। तो अभी तक इस मसले पर सरकार के द्वारा अभी किसी का कोई बयान नहीं, लेकिन निश्चित तौर से सब लोग जश्न ही मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं कि खुशी है और जश्न मना रहे हैं कि जिस तरह से ये आंदोलन वापस हो रहा है। अब यह देखना है कि किस तरह से ये जो आंदोलन वापस हो रहा है तो इसमें किसी तरह की सुरक्षित घर पहुंचे, किसी तरह कोई व्यवधान उत्पन्न हो और सरकार के जो प्रोमिसेज है उस प्रोमिसेज पर सरकार खड़ी उतरे। जी बिल्कुल सुशील, ठीक है, मैं वापस लौट कर आता हूं आपके पास। आपको बताएं 11 दिसंबर से किसान बॉर्डर से उठना शुरू हो जाएंगे। हालांकि किसान उठना तो अभी से शुरू हो चुके हैं और संयुक्त किसान मोर्चा ने अल्टीमेटम भी दिया है कि अगर सरकारी मांगे नहीं मानी जाती हैं, अगर बातें पूरी नहीं होती है, हर महीने वो समीक्षा करेंगे, लेकिन अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो एक बार फिर से आंदोलन के लिए सरकार तैयार रहे। यह बात पहले से ही स्पष्ट और साफ कर दी गई है। तो संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी चल रही है और उसमें तमाम तरह की बातें जो हैं वो किसानों को भी बताई जा रही हैं और आंदोलन के वापसी का औपचारिक ऐलान अब हो चुका है, यानी कि आंदोलन आज से खत्म हो चुका है और परसों से किसान जो है वहां से उठना शुरू हो जाएंगे। सुशील, एक मासिक रूप से समीक्षा बैठक करने की बात भी कही गई है किसान नेताओं के द्वारा। जनवरी का समय निश्चित किया गया है और यह समय दिल्ली में निश्चित किया गया है और दिल्ली में यह माना जा रहा है कि दिल्ली में स्टेट के जितने भी लीडर हैं वो सभी बैठक करेंगे और बैठक करने के बाद इसकी समीक्षा करेंगे कि सरकार ने कोशिश की है। तो एक बात और आपको क्लियर बता दूं कि कोई पूरे डिमांड में जो सबसे ज्यादा मामला पेचीदा था वो किसान वापसी का था। जितने भी स्टेट के लीडर हैं
और जो 9 गठित कमेटी है उनसे जब भी हमने बात की तो उन्होंने साफ कहा कि किसानों को मुआवजा और केस वापसी सबसे अहम है। एमएसपी पे जहां तक दूसरे नेताओं को किसान नेताओं को एमएसपी पे जहां तक दूसरे नेताओं को किसान नेताओं को शामिल करने की बात हो या फिर एसकेएम के लोगों की बात हो तो वो अलग है। वो कमेटी तो चाहिए ही चाहिए, गारंटी कानून चाहिए ही चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो भी किसान शहीद हुए हैं उनको पंजाब के तर्ज पर मुआवजा मिले। क्योंकि एक इन्होंने जो लेटर लिखा था 21 नवंबर को, उसमें भी इन्होंने साफ कर दिया था कि पंजाब के तर्ज पे मुआवजा चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार ने जो आज प्रस्ताव दिया है उसमें राज्यों को यह निश्चित कर दिया है कि वे राज्य ही दे और राज्य इसको मुआवजा देंगे जिस राज्य में जो घटनाएं हुई है उसको। और दूसरी तरफ जो केस वापसी, चूंकि कई ऐसे मसले इसमें हुए हैं जिसमें देशद्रोह का भी मुकदमा दर्ज है, मर्डर का भी मुकदमा दर्ज है, 26 जनवरी की घटना का दर्ज है और कई ऐसे तमाम जगहों पे दर्ज है। हरियाणा में 48,000 ऐसे मुकदमे दर्ज हैं। तो निश्चित तौर पे सबकी निगाहें वहां थी कि ऐसा न हो कि केस वापस हो जाए। चूंकि तमाम ऐसे उदाहरण हैं कि जब सरकार ऐसे आंदोलन होते हैं और आंदोलन वापस हो जाते हैं, सरकार वहां प्रोमिसेज करती है और उसके बाद एज इट इज मामला होता है। चाहे राजस्थान के मधुलिका का मामला हो, वहां भी हमने देखा था कि किस तरह से प्रोमिसेज हुए, उसके बाद जो मुकदमे थे वो मुकदमे वापस नहीं हुए। तो यहाँ किसान भी इस बात को लेकर बड़े सटीक थे और सजग थे और इन्होंने आज सरकार से लिखित रूप में, हम ये कहें कि एफिडेविट के रूप में उन्होंने लेटर हेड पे ले लिया है कि नहीं वो सारे मुकदमे दर्ज वापस होंगे और 2 केस वापस नहीं होंगे, बाकी सारे वापस होंगे और साथ ही मुआवजे भी मिलेंगे। तो ये बड़ा अहम था और इसीलिए मुझे लग रहा है कि जो आंशिक बैठक है इनका, समीक्षा बैठक है 15 जनवरी को, वो सरकार ये लोग करेंगे। उसमें सरकार के लोग शामिल नहीं होंगे, ये लोग करेंगे और ये लोग करने के बाद अगर उसमें सरकार 15 जनवरी तक केसेज वापस नहीं करती है तो निश्चित तौर पे उस दिन ये जो आगे की रणनीति, चाहे वो आंदोलन की रणनीति हो या फिर कोई और रणनीति हो, निश्चित तौर पे उस दिन भी बन सकता है। जी निश्चित तौर पर आप नजर बनाकर के सुशील, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो औपचारिक तौर पर किसान आंदोलन खत्म हो चुका है और परसों से किसान अब वापस लौटना भी शुरू हो जाएंगे। औपचारिक ऐलान किसान नेताओं ने इस बात का कर दिया है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।